नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, डील की खबर से पूरे के पूरे मार्केट्स में तेजी दिख रही है। केवल भारतीय बाजार नहीं, आप जिस तरफ नजर डालोगे वहीं तेजी है आज के सेशन में। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आज जब खबर आई उसके बाद जो तेजी बनी है उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक बार लगातार ऊपर ऊपर ऊपर। लेकिन आप लोग ये सोचो कि भैया बस मजा आ गया, तो मैं आपको बता दूं बुरे समय में भी साथ देना पड़ता है। जब 2-3 दिन अभी बाजार इस हफ्ते गिरा बहुत तेजी से, तो लोगों को लगा कि भैया बेच दो, बेकार है मार्केट, गिरता है, घटिया है, ये है वो है, इकोनॉमी डेड, इस तरीके के कमेंट्स थे। आज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में खड़े हैं वो लोग कि यार गलती कर दी बेच के, अब लेने के बारे में सोच रहे होंगे। और यही होता है दोस्तों, यही होता आया है मार्केट में। आपको ना खराब समय में हिम्मत रखनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बाजार दोबारा नहीं गिरेगा, क्योंकि जो सिचुएशन आज है ना, यही सिचुएशन एग्जैक्टली लास्ट वीक भी थी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अगले 2-3 दिन में ट्रेड डील आ ही जाएगी, माफ कीजिएगा पीस डील आ ही जाएगी। उन्होंने कहा था कि पूरे के पूरे एग्रीमेंट तैयार हो गए हैं। फिर ईरान ने कहा कि सब कुछ रेडी है, प्रेसिडेंट ट्रंप के अप्रूवल का वेट है, और ट्रंप साहब ने कह दिया मेरा तो कोई अप्रूवल है ही नहीं, और फिर बाजार गिरे थे। इस बार कल अमेरिका ने कहा, आज ईरान ने कहा, लेकिन शर्तें दोनों की अभी भी मैच नहीं कर रही हैं। दोनों पार्टीज ने एक साथ आके ऑफिशियली कुछ करार नहीं करा है। और वीकेंड पे मान लो अमेरिका कुछ पलट जाए, या ईरान कह दे कि ना इसके लिए तो हमने तैयार नहीं है, या अमेरिका कह दे ये मानोगे तभी डील करेंगे, तो फिर टेंशन। लेकिन जो होगा सो देखी जाएगी। अभी चल रही है फुल फ्लेज तेजी। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा हुआ क्या है। हुआ ये, ईरान की मीडिया ने कहा है कि इनिशियल एग्रीमेंट तैयार हो गया है, और उस एग्रीमेंट में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसी एग्रीमेंट साइन होगा ओपन हो जाएगा, अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटा देगा, और ईरान कह रहा है कि भैया उनका जो फ्रीज किया हुआ अमाउंट है, फंड है, एसेट है, वो रिलीज होगा। और ईरान की डिमांड ये भी है कि 50% एसेट डील साइन होने से पहले रिलीज करे जाएं। ये कुछ बड़ी बातें हैं, ठीक है, ईरान की तरफ से। लेकिन अमेरिका इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ऐड करेगा, जिसको लेकर ईरान ने अभी तक कुछ नहीं बोला। ये हमें पता चलेगा कि क्या डिसीजन आता है इस पे, क्या नहीं। जैसे ये सारी खबरें आई हैं उसके बाद आप देखो क्या तूफानी तेजी चल रही है। भारतीय बाजार इस समय डेज हाई पे 450 पॉइंट ऊपर, 23,620 पे। मजा आ गया भाई, एक ही दिन में 400 पॉइंट ऊपर, 450 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स 2.5% ऊपर है, स्मॉल कैप 2.25% ऊपर है, बैंक निफ्टी 3% ऊपर है, सेंसेक्स में 2.5% की तेजी है। आज आईटी क्षेत्र को छोड़कर पूरे बाजार में शानदार रैली बनते हुए दिख रही है। कोई भी क्षेत्र उठा के देख लो, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, कुछ भी उठा लो, तूफानी तेजी है आज के सेशन में। मार्केट ब्रेथ 2560 शेयर्स आपके पॉजिटिव हैं, जिसके सामने मात्र 370 शेयर नेगेटिव हैं। तो शानदार तेजी, शानदार एक्शन दिख रहा है बाजार में। निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो देखो भाई 23,500 के ऊपर आ गया है ब्रेकआउट। अब ये 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, 20 ईएमए के जस्ट अभी अभी ऊपर निकला है। 20 ईएमए 23,500 का है, और अभी 23,620 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहां से और तेजी की बात करूं तो अब 23,900 तक की जगह बनती है। बड़ी लंबी बात कर रहा हूं लेकिन बनती है। अगर वीकेंड पे कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो फिर ये धीरे धीरे 23,900 की तरफ जाएगा, और जाना चाहिए भाई, क्यों ना जाए। परेशानी जो है यूएस ईरान की, वो अगर समाप्त होगी तो क्यों ना जाए ऊपर। हम कोई फंडामेंटली खराब थोड़ी हैं, हमारे तो केवल और केवल किस्मत खराब है इस समय, और मेरे को लगता है ये चीजें सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आप कच्चे तेल पे नजर डालो। कच्चा तेल तो ऐसे कर रहा है जैसे डील ही हो गई हो पूरी की पूरी। कच्चा तेल जब से लड़ाई हुई थी तब से आई थिंक लोएस्ट लेवल पे मेरे को दिख रहा है इस समय। कच्चे तेल का भाव $86.3 प्रति बैरल, 86 हो गया भाई साहब। क्या दिक्कत है अब, क्या दिक्कत है, मतलब 86 तो ऐसा लग रहा है कंफर्ट जोन में चले गए हम बिल्कुल। अब डील साइन होने पे $2 भी गिर गया तो 84 हो जाएगा। आपको याद है आज से 3 साल पहले हम इस भाव पे नॉर्मल ट्रेड करवाते थे कच्चे तेल को। धीरे 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 ईवी पे शिफ्ट होने लगे, डिमांड कम करने लगे, एथेनॉल पे शिफ्ट होने लगे। लेकिन कच्चा तेल जो $65 चला गया था ना, 65 उसका भाव था नहीं कभी। अब अगर 84-85 आ रहा है तो धीरे धीरे नीचे होगा तो चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इतना इकोनॉमी में तो है पावर कि इतना झेल जाए। और तेल कंपनियों को भर भर के मुनाफा होगा क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक ले लिया और कच्चे तेल के दाम नीचे आ गए, तो भर भर के मुनाफा होगा।
सरकार को एक महीने अगर यहीं तेल का दाम टिक जाए ना, तो सरकार को दोबारा पेट्रोल डीजल के दाम घटाने चाहिए, क्योंकि फिर मुनाफा हो तो गया, अब लोगों की जेब क्यों भारी करनी। बट जो भी है, कच्चा तेल बहुत ही स्ट्रांगली नीचे आया है, मेरा तो बहुत पॉजिटिव व्यू है इस पे और काफी अच्छी बात है ये। अब बात करता हूं दोबारा आप सभी के साथ भारतीय बाजार पे। टॉप गेनर की लिस्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आज तो भाई साहब जो टॉप गेनर है ना, वो टॉप ही गेनर है। 20% की तेजी दिख रही है आपको। IFCI में 20% का सर्किट, ऑथम इन्वेस्टमेंट में 16% की तेजी, TTML में 10% की, अशोक लेलैंड 10%, नेटवेब टेक्नोलॉजी 9.5%। हाँ, गिरावट की बात करी जाए तो सैम इंडिया प्रोजेक्ट्स में आज गिरावट है 5% के करीब की। नेस्ले गिर गया है, कुछ ऑब्जर्वेशन या कुछ नेगेटिव न्यूज आई है FSSI से, जिसकी वजह से ये फसाई से, जिसकी वजह से गिरा है। ऑयल इंडिया में गिरावट है, ONGC में गिरावट है, टेक महिंद्रा में गिरावट है। ICICI बैंक, HDFC बैंक ये आज रॉकेट हुए हैं। HDFC 3.5% ऊपर है। लेकिन इतनी सब अच्छी चीजों के पीछे मुझे एक नेगेटिव चीज जो दिख रही है, आज वॉल्यूम नहीं है। आज बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। तेजी हुई है लेकिन बायर नहीं है। HDFC बैंक टॉप टर्नओवर है और 2500 करोड़ का केवल हुआ है सौदा, फिर 2200 करोड़ का एजिस लॉजिस्टिक में, और 2185 करोड़ का ICICI बैंक में, 1900 करोड़ का IFCI में, नेटवेब में 1850 करोड़ का। तो ऐसा टर्नओवर नहीं दिख रहा कोई। इनफैक्ट अगर मैं टॉप 7 स्टॉक छोड़ दूं, 8वें नंबर पे L&T में 1150 करोड़ का केवल, कुछ स्टॉक्स को छोड़ दूं 12-15, तो फिर 14वें नंबर या 13वें नंबर वाला बजाज फाइनेंस केवल 980 करोड़ का टर्नओवर है। तो मेरे को लगता है वॉल्यूम उतना ज्यादा आज नहीं था, लेकिन तेजी भरपूर थी बाजार में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।